भारत माता की। अगर हम किसी कार्यक्रम में उदास मन से बैठे रहते हैं तो हमारा चित्त और मस्तिष्क दोनों ही शून्य में रहता है। इसलिए थोड़ा सा जोश के साथ, क्योंकि हम अपना समय यहाँ दे रहे हैं, तो हम मन और मस्तिष्क जिसे कहते हैं मनोयोग से करेंगे। बोलो भारत माता की जय। बोले भारत माता की जय। इस गांव की प्रथम नागरिक और हमारी प्रधान श्रीमती रीना देवी जी, क्षेत्र पंचायत की सम्मानित सदस्य निधि चौहान जी, यहाँ पर उपस्थित गांव के गणमान्य नागरिक व साथ में हमारी मातृशक्ति, तमाम विभागों से आए विभागों के प्रतिनिधिगण, ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे गांव में जो हमारा संकल्प विकसित भारत, ये यात्रा हमारे गांव में पहुंची है। इस यात्रा के गांव में पहुंचने पर मैं भारत सरकार और माननीय मोदी जी एवं राज्य सरकार और श्री धामी जी का हृदय की अनंत गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि यह यात्रा आज हमारे गांव में पहुंची है। आपकी जो पहली इकाई है वो है अपने समाज के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो पहुंचे, और उन योजनाओं के पहुंचने से जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक वो समृद्ध हो। यदि वो समृद्ध होता है, क्योंकि भारत गांव का देश है और गांव में रहने वाले लोग निसंदेह अभी उतने सक्षम नहीं हैं जितना विकसित भारत के लिए चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना आप देखिए, एक साथ पूरे देश में 25 नवंबर से नहीं, 15 नवंबर से ये यात्रा शुरू हुई और 25 जनवरी तक इसको चलना है। इस बीच प्रत्येक ग्राम पंचायत में भारत के पूरे जितने भी गांव हैं उन सब गांवों तक इस यात्रा को, शहरों में तो पहुंची जाती है लेकिन गांवों तक भी पहुंचना। और इस यात्रा का ध्येय क्या है? ये केवल डीजल फूकने के लिए गाड़ी नहीं चली है या मोदी जी का प्रचार करने के लिए भी नहीं चली है। ये यात्रा इसलिए चली है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी सुनवाई नहीं हो पाती है या जो इतने सक्षम नहीं है, जो बार बार कहीं बाहर विभागों के चक्कर लगा पाए, उनको उनके घर में पहुंचकर सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी के लिए 20 विभाग इस यात्रा के साथ चल रहे हैं। और उन विभागों का हेतु क्या है? उन विभागों का हेतु यह है कि उनके विभाग से संदर्भित जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को वो भी बताएंगे, और उसके साथ साथ इस टीवी पर जो चल रहा है वो सारा का सारा, जो इस समय जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से और आज तक मोदी जी ने 135 ऐसी योजनाएं संचालित की हैं जो लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन उन योजनाओं का लाभ हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सब लोग बार बार चक्कर काटना पसंद नहीं करते। पता है लेकिन पूछने नहीं जाना है, और जो पूछने नहीं जाएगा उसको पता ठीक से चलेगा भी नहीं, और जब पता नहीं चलेगा तो योजनाओं का लाभ मिलेगा कैसे? और ऐसा नहीं है कि मोदी जी से पहले योजनाएं नहीं थी, मोदी जी से पहले भी योजनाएं थी, लेकिन उनका क्रियान्वयन ठीक नहीं था। उनको उस आधार पर नहीं पहुंचाया जाता था जिस आधार पर उनको पहुंचना चाहिए। आज ये यात्रा यहां पहुंची है। विकास विभाग, जो 20 विकास विभाग हैं जो ग्राम्य विकास से संदर्भित हैं, जिनका सीधे सीधे परिवार या गांव या व्यक्ति से सीधा सीधा संबंध है, ऐसी कई योजनाएं हैं जिनमें से 8-10 योजनाएं मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सरल, सुगम और लोगों के लिए लाभोपयोगी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री अन्न योजना, जो आप फ्री का राशन, जो जिसको लोग कई तरह से बोल रहे हैं, आज आप देखिए ऐसा मनीषी प्रधानमंत्री, जब कोरोना काल था, परिवार
परिवार से बिछड़ने की तैयारी में थे। माँ बेटा बाप कहीं किसी को कोरोना हो गया तो फिर वो उसके नजदीक जाने को तैयार नहीं था, लोगों के काम बंद हो गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना जहां तक हम सोचते हैं उससे आगे की होती है। पूरे विश्व में हाहाकार मच गया था। भारत ही एक ऐसा देश था जहां के लोग सुरक्षित थे। और वो सुरक्षित क्यों थे? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री योग्य हैं, जिन्होंने परिवार परिवार की चिंता करते हुए अन्न योजना चलाई। उस अन्न योजना का लाभ क्या हुआ? उस अन्न योजना का लाभ ये हुआ कि जो व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करता है, जो मैंने कहा ना एक आत्ममानववाद, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। तो वो कैसे? वो ऐसे कि जब जो काम करने वाला व्यक्ति है, दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति है, भाई सरकारी नौकरी वाले की तो तनख्वाह देर में आई पर आई, उसको दुकानदार भी उधार दे सकता है कि आज नहीं मिलेगी 6 महीने में देगा। लेकिन जो व्यक्ति निराश्रित था उसके लिए अन्न योजना चलाई। मुद्रा योजना, 3 तरह की योजनाएं मुद्रा योजना में। उस मुद्रा योजना में जो व्यक्ति काम करना चाहता है, केवल लोन इसलिए नहीं कि लोन वो उधार के पैसे से घी खा दिया तो वो फिर ठीक नहीं है। वो लोन इसलिए था कि वो स्वावलंबी बने। यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो निश्चित रूप से देश सबल होता है, क्योंकि परिवारों से ही गांव बनते हैं और गांव से समाज बनता है और समाज से देश, पूरा देश बना है। और प्रत्येक व्यक्ति की जो आय बढ़ेगी तो फिर सक्षम भारत होगा, जो हम विकसित भारत की ओर जाने की बात कर रहे हैं। जब तक प्रति व्यक्ति, तो मोदी जी ने मुद्रा योजना चलाई। सबसे बड़ी बात क्या थी? पहले जो मुद्रा योजना चलाई है उसका लाभ क्या है और उससे पहले क्या होता था? पहले लोग सेठ के पास जाते थे और ब्याज पर पैसा लाते थे, और ब्याज जीवन भर नहीं चुकता था, मूलधन बाकी रहता था और लोगों की जमीनें गिरवी हो जाया करती थी। मोदी जी ने जैसे ही आए मुद्रा योजना चलाई। ऐसे तो 135 योजनाएं हैं, लेकिन मुद्रा योजना में क्या है? आप यदि कोई काम करना चाहते हैं तो 5,000 से और 50,000 तक, 50,000 से और 5 लाख तक, और 5 लाख से और 10 लाख तक की योजनाएं आपको बिना गारंटी के लोन है। पहले क्या होता था? मेरी इच्छा कुछ करने की है लेकिन मुझे लोन नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अभी जमीन मेरे नाम नहीं है, जमीन पिताजी के नाम है। अगर है भी तो इतनी जमीन नहीं है जितने का मुझे लोन चाहिए। या मैं तैयार भी हो गया, पिताजी भी तैयार हो गए जमीन के कागज देने को, लेकिन गारंटर नहीं है। आज आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप बैंक में जाइए, जो फॉर्मेलिटी है वो तो करनी पड़े। क्योंकि जिस तरह से हम भोजन पकाते हैं, यदि हम पहले ही सब कुछ डाल दें, जैसे मसाला भूनना पड़ता है, यदि हम मसाले को भूनेंगे नहीं तो फिर उसका वो स्वाद नहीं रहेगा जो चाहिए। इसी प्रकार हम बैंक में जाते हैं, हम खाली अनावश्यक बैंक को दोष ना दें। जो उसकी एक औपचारिकता है वो औपचारिकता निभानी पड़ेगी। बैंक जो फॉर्मेलिटी मांगता है वो फॉर्मेलिटी आपको देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के घुमाते हैं। कई बार कागज नहीं मिलते हैं, इसलिए योजनाओं की के क्रियान्वयन में दिक्कतें होती हैं। सुकन्या योजना, आप देखिए 250 रुपए से आप सुकन्या योजना के तहत खाता खोल सकते हैं, और आपने 10 साल से लेकर के और 21 साल तक के लिए वो योजना ले ली। आप हर महीने 250 रुपए डालिए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए डालिए। उस खाते से आपको लड़की की शिक्षा और उसकी शादी के लिए तब तक एक पूंजी इकट्ठा हो जाती और उसमें ब्याज भी मिलता है। जनधन योजना, जब ये धन योजना खुली थी तब लोगों ने कहा कि मोदी ने सारा देश खराब कर दिया, लोग बैंक के बाहर खड़े हैं, लोगों को क्या लाभ मिलेगा, क्या फायदा होगा इससे? बैंक के खाते खुलवा दिए, पैसे कहां से आएगा? कुछ मित्रों ने यह भी कहा कि साहब वो 15 लाख शायद इसी में आएंगे, ऐसी भी मखौल उड़ाई। लेकिन आज प्रत्येक घर में खाते हैं, और उन खातों का लाभ क्या हुआ? उन खातों का लाभ यह हुआ कि आज जो भी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होते हैं, वो सीधे सीधे जो भी लाभ मिलता है वो सीधे बैंक के खाते में आ रहा है। आज किसी को यह पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब मेरे के क्या होगा, कैसे आएगा, या मुझे कौन सा फॉर्म भरना है। एक बार आपका सत्यापन हो गया और उस सत्यापन के तहत आपके खाते में सीधे सीधे जो डीबीटी का लाभ है वो मिल जा रहा है। उज्ज्वला योजना,
कुछ लोगों को लगता है कुछ नहीं है, लेकिन उज्ज्वला योजना कितनी सार्थक योजना है। आपको गैस सिलेंडर फ्री में। आप देखिए, जिस माता के पास या जिस भाई के पास, जिसके पास परिवार चलाने के लिए नहीं है, अगर उसको 3 सिलेंडर मिल रहे हैं और होली और दिवाली में भी मिलेंगे, उसके लिए कितनी बड़ी मदद है। आप कल्पना करिए, कोई सोच सकता है इतने ऊपर बैठने के बाद कोई व्यक्ति किसी परिवार की चिंता करे? ऐसी सोच किसी में है? इसी सोच का परिणाम है कि आज भारत सशक्त हो रहा है, आज भारत मजबूती की ओर बढ़ रहा है। हम विकासशील देश हैं, लेकिन ये योजनाएं हैं, इससे जब परिवार सुरक्षित और सशक्त होंगे तभी हम विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे। इसके अलावा तमाम ऐसी योजनाएं हैं। बीमा योजना 12 रुपए में, जीवन ज्योति बीमा योजना 12 रुपए दे करके आप साल भर के लिए बीमा योजना ले सकते हैं। यदि, पहले तो भगवान सबको दीर्घायु रखे, यदि किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो 2 लाख तक का उसमें रिस्क कवर है। 12 रुपए में आप 12 रुपए में योजना खरीदिए साल की, और किसी के प्रति, किसी का अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो गई और उसकी जान चली गई तो उसको 2 लाख रुपए, 350 रुपए में बीमा योजना। अभी तक कितने लोगों ने ली होगी? मुझे नहीं लगता किसी ने ली होगी। क्यों? क्योंकि योजनाओं का ज्ञान नहीं। और इसके पीछे का हेतु क्या है? इसके पीछे का हेतु यह है कि हर परिवार सक्षम रहे, समृद्ध रहे। आज हम लोगों की एक मानसिकता बन गई है कि योजनाओं का लाभ तो उनको मिलता है जो खिलाते पिलाते। ऐसा कतई नहीं। यहां पर तमाम लोग बैठे हैं विभाग के, मानक तय है। जिस तरह से देश के हम स्वतंत्र नागरिक हैं, हमारे अधिकार हैं और हमारे कर्तव्य भी तो हैं। मोदी जी ने देश को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने का पूरा यत्न किया, और जब से वो आए उन्होंने पूरे देश की दिशा बदल दी। लेकिन हम अंतर्मन से सोचें, क्या हम उस राह पे जा रहे हैं? हमें केवल सरकारी योजनाओं का लाभ चाहिए। हमारे घर में गर्दा हो रहा है, हम अपने घर से उठा करके गधेरे में डाल के आ जा रहे हैं। हम रास्ते में कहीं ऐसी जगह अंधेरे में फेंक दे रहे हैं कि मेरे घर के आसपास से साफ हो गया, बाकी जहां भी जाए। क्या हम कभी कल्पना करते हैं कि हम जहां बैठे हैं ये देवभूमि है, यहाँ का कूड़ा बह करके हरिद्वार जा रहा है, जहां का गंगा जल ला करके हम अपने भगवान को नहलाते हैं। अटल आवास योजना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे गांव में, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि बहुत पारदर्शिता के साथ इन योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है। और अभी प्रधान जी ध्यान में कति परिवार बढ़ बोला आजकल 6 परिवार, और इतने अच्छे बन रहे हैं। एक हमारे घर के पीछे भी बना है, 4 पहले भी मिल चुके हैं 10 परिवारों को। और इतने अच्छे घर बन रहे हैं, पारदर्शिता के साथ बन रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। कोई भी व्यक्ति कभी ये नहीं चाहता होगा कि मेरे अतिरिक्त किसी का भला ना हो, क्योंकि हम सब लोग विवेकी हैं, हम पशु नहीं। अगर किसी का उत्थान होता है आनंद आता है। और आज मोदी जी ने जिस तरह से इस देश की नींव को मजबूत किया है, यहाँ की तमाम जो हमारी योजनाएं हमारे लिए लाए हैं, ऐसी योजनाएं हैं, 135 योजनाएं हैं, क्योंकि भाई साहब ने कहा है समय भी थोड़ा, क्योंकि हम लोग विलंब से यहाँ बैठे हैं। बहुत सारी योजनाएं, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो एक सामान्य परिवार के लिए, आप देखिए जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन में आप कल्पना करिए कि लंबी लंबी, इसका एक पात्र मैं भी हूं, इतनी लंबी यहां गांव से और वहां तक अगर पेयजल योजना गई है, क्या मेरी हैसियत थी? मुझे लगता है मैं 3 पीढ़ी तक भी वहां पानी नहीं पहुंचा पाता। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूं कि मुझे इस समय अच्छा ही बोलना है, ऐसा नहीं। जो अच्छा है उसे अच्छा कहने में कहीं पे भी गुरेज नहीं करनी चाहिए, और जो खराब है उसको भी बोल देना चाहिए। और सरकार, जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं, ये भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 135 ऐसी योजनाएं हैं, जो पुरानी उनको नया करके बनाया है, लेकिन 135 ऐसी योजनाएं हैं। आप
आजकल गूगल में आप कहीं भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, गूगल में हर कुछ पूछ लेते हैं। आप गूगल में खाली ये पूछिए कि गूगल केंद्र सरकार की ऐसी कौन सी जन उपयोगी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं की जानकारी आ रही है। मेरा निवेदन है जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं है कि हम घर जाकर के पूछें, लेकिन जो पूछते हैं हम उनका मार्गदर्शन करते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सामाजिक सरोकारों से जुड़े होने के नाते। जो हमारे पास आते हैं हम उनका पूरा मार्गदर्शन भी करते हैं और उनको योजनाओं को बताते भी हैं वो किस तरह से होंगी। लेकिन हम मन में एक बात न रखें कि योजनाओं का लाभ तो साहब उन्हीं को मिलेगा जिनको जानकारी है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारें काम कर रही हैं, योजनाओं का लाभ पात्र को मिल रहा है, लेकिन हम भी अपनी नियतों को थोड़ा थोड़ा साफ रखें। इस समय में देख रहा था जो गौरा देवी कन्या धन योजना है, उस योजना के लिए थोड़ा सा और देखिए, हम लोग घर में मटर मशरूम खाने के लिए तैयार हैं, हम लोग पनीर खाने के लिए तैयार हैं, तो हमको फिर अपने मानसिक स्तर को भी थोड़ा ऊंचा उठाना चाहिए। हमें हर जगह का पैड़ा नहीं खाना है। ऐसा भी नहीं है कि हमारा जीवन स्तर उठा रहे और मानसिक स्तर नीचे रहे। किस योजना के लिए मैं पात्र हूं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। गरीब को निश्चित रूप से सब योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। मेरा प्रधान जी से भी निवेदन है, और भाजपा के हमारे यहाँ पर कर्मठ हमारे महामंत्री हैं भाई सुभाष नोटियाल जी, लगे रहते हैं। मेरा इनसे भी आग्रह है कि सुपात्र को योजना देने में कहीं संकोच नहीं करना, उसकी पूरी मदद करनी है। लेकिन कुपात्र को नहीं मिले ये भी कोशिश होनी चाहिए। लाखों रुपए की मकान बनाई और बीपीएल में अगर इनाम चाहिए, इससे ज्यादा घृणित कोई कार्य नहीं है। आप मेरी बात को बिल्कुल भी अन्यथा मत लीजिएगा, और इस बात को निर्भीक विवेक के साथ, मैं रोजाना तेल 500-700 रुपए का फूक रहा हूं और मुझे फ्री का राशन चाहिए, मेरी नियत इसमें भी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। मेरे घर में 3 गैस कनेक्शन है, लेकिन मैं जबरदस्ती अपनी पत्नी को गरीब दिखा करके उज्ज्वला योजना चाहिए, ये भी ठीक नहीं। अभी कई लोगों से मैंने सुना कि साहब बैंक के खाते भी मांग दिए, फलाने भी मांग दिए, कौन सा इतना दे रहे हैं। अरे भाई, जब नहीं दे रहे तो क्यों लगा दूं उनके पीछे, और जब तुम पात्र नहीं हो तो तुम्हें कन्या देवी गौरा धन योजना की जरूरत क्यों है। करो ना, अपने वो पैसे कहां ले जाओ, छाती में ले जाओ। वो पैसा इसीलिए होता है कि आप अपने जीवन को सरलता से जिए। और मोदी जी की ये यात्रा खास तौर से जो लोग यहाँ चाहिए थे वो एक भी नहीं है। अभी मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च की, ध्यान है, खूंटी से की थी, झारखंड के। और वो योजना क्या है, वो योजना जिन लोगों में अपनी अपनी कला, जो रिंगाल से कंडी बना लेता है, जो मिस्त्री का काम करता है, जो लकड़ी का काम करता है, जो सीमेंट का काम करता है, ऐसे लोगों को उस योजना के तहत वो प्रमाण पत्र दिए जा रहे थे। उन प्रमाण पत्रों के आधार पर उनको 1 लाख से और 2 लाख रुपए का लोन था, बिना किसी गारंटी के। वो इसलिए कि वो अपनी मशीनें लाए और स्वावलंबी हो। मैंने, आप सब लोग जो हमारे गांव के हैं वो सब, उनको तो पता है मेरी डेयरी है। जो बाहर से भी आए हैं वो भी, मैं उनको इसलिए बताना चाह रहा हूं, मेरी डेयरी है। वो इसलिए नहीं है कि मुझे वहां से कुछ खाना है, भगवान की कृपा से मैं काम भी कर लेता हूं। वो इसलिए है कि हम स्वावलंबी बने। भाई, हमारा भाई बीटेक करने के बाद 12,000 रुपए कमा रहा है, मैं 15,000 रुपए नेपाली को यहाँ दे रहा हूं। तो क्या अगर मैं खुद भी करता हूं, अगर मेरे पास कोई काम नहीं है, क्या मैं वो काम नहीं कर सकता हूं? और मैं अगर अपने घर में बैठ के 2-4 घंटे काम करता हूं, उस 4 घंटे में मेरे को जीवन जीने के लिए मिल जाता है, तो जरूरी क्या है नौकर बने। अगर मैं अपने गांव में यहाँ पर सीमेंट का काम करता हूं, हमारे कई यहाँ पर अजी भाई, अगर हम वो बैंड वहां से ला रहे हैं, अगर हम अपने डोल दमाव करते हैं तो क्या खराब है वो। हमारे पास रिंगाल के इतने, एक वो रमेश बंडवाल है, बंड वाले, आज उनको लोक विरासत में पुरस्कार मिला देहरादून में। 2 लड़के दिव्यांशु और वो गैरसैंण के, इतना बढ़िया डोल दमाव आपने अभी देखा होगा उनको, अभी वो लोक विरासत में देहरादून में थे। क्या हमको उसमें शर्म है क्या? हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बिहार से आकर के हमारा एक मिस्त्री भाई राज मिस्त्री यहां काम कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? गाय पालने में शर्म है क्या? सुअर मत पालो ना यार। गाय पालने में शर्म है, मुर्गी पालने में शर्म है, खेती करने में शर्म है, और योजनाओं के लिए नहीं है।
पटवारी जी को हाथ जोड़ रहे हैं कि ये 5,000 से नीचे बनना चाहिए। ग्राम विकास अधिकारी को हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई साहब जैसे कैसे हो मेरी माँ को मिर्चा अलग कर दो, तब मिलेगा बीपीएल का लाभ। अरे कम से कम अपने नैतिक चरित्र को भी तो उठा के रखो। मोदी जी चाहते तो अपनी माँ को ना सोने के बंगले में रखते और चांदी की थाली और चांदी और सोने की थाली में खिलवाते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। आज भी माँ वैसी है जैसी रहती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है मेरी माँ जैसी कई माएं ऐसी हैं जो देश में मेरी माँ से भी नीचे है। इसलिए मोदी जी का आज भी देश ही नहीं विदेश में इसलिए सम्मान है क्योंकि वो सबको समानता से देख रहे हैं और विशेष रूप से गरीबों के उत्थान के लिए मोदी के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। वो इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, वो इसलिए कि वो इंसान को इंसान के रूप में और भगवान को भगवान के रूप में देख रहे हैं इंसान। आज जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, अगर आप कभी ऐसा मौका मिलेगा, मैं सारी योजनाओं का विस्तृत किसी अगर ग्रामीण गांव का कोई ऐसा कार्यक्रम हम बताएंगे कि ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं को देखिए आप। आज स्वयं सहायता समूहों को कितना पैसा आ रहा है? बहुत पैसा आ रहा है और लोग स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी अपने जीवन को ऊंचा उठा रहे हैं। भाई एन वक्त पर अगर 10,000 की जरूरत है और 10,000 रुपए मिल गया और मुझे चाची के पास नहीं जाना पड़ा या भाई के पास नहीं जाना पड़ा कर्जा लेने, और मुझे वहां से मिल गया और मैं स्वाभिमान से जी रहा हूं, इससे बड़ा क्या होता है? अब पहले माँ लखा हो बेटे और लखा तक 2,000 रुपए मांगणु ये दीदी ते मुझ और ये जी तुम मुझ तब भी आदमी बंचो की कोई वो नहीं। इसलिए मोदी जी की जो ये विकसित भारत यात्रा है, इस विकसित भारत यात्रा का उद्देश्य जो था वो ये था कि प्रत्येक जन तक इसकी जानकारी मिले। ये विभाग से लोग यहाँ आए हैं, इन्होंने जानकारियां देनी थी और जिनको जरूरत ज्यादा थी मुझे वो नहीं दिख रहे हैं, जिनको इसका लाभ लेना चाहिए था। ये कोई प्रधान जी का काम नहीं है या अरुण मैठानी का भी नहीं, ये तुम्हारी सरकार का है, हमारी सरकार का काम है। इस समय न तो बीजेपी की सरकार न फलाने की सरकार, ये केवल और केवल ये योजना जो थी ये हमारे लिए थी। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आते, यहां पर जो शिकायतें दर्ज होंगी या जो समस्याएं दर्ज होंगी उनका निराकरण भी होगा। जिसकी पेंशन नहीं है, कई ऐसे हैं जो आप थोड़ी देर में बाजार में बोलेंगे यार हमें पेंशन तो 3 महीने में नहीं है, मेरी मांग भी होनी। अरे यहाँ आते, यहाँ पेंशन के लिए बोलते, ये कोई सुभाष नोटियाल का या प्रधान का या निधि देवी इनका काम है? ये हमारा काम है? ये तो सरकार की योजना थी, सरकार के विभाग आते बैठते और अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आकर रखते और समस्याओं का त्वरित निराकरण भी होता। बाकी ये हमारे सरकारी विभाग के लोग बताएंगे। मेरा निवेदन है जब भी कभी सरकार की बात आती है तो सरकार हमारी भी है, सबकी है सरकार, और जब योजनाएं आती है वो सबके लिए है, वो किसी एक के लिए नहीं है। इस मानसिकता से भी थोड़ा ऊपर उठने की आवश्यकता है। आज अगर यहाँ पर खूब सारे लोग होते और अपनी अपनी समस्याएं बताते तो क्षेत्र में भी जाता कि यार नोटी के लोग भी जागरूक हैं। बोलने को तो नोटी के लोग जागरूक हैं और नोटी से ज्यादा कहीं मूर्ख है नहीं। जिनको आज लाभ लेना था, भाई तमाम योजनाएं हैं, किसी की पेंशन नहीं है, किसी का मुद्रा योजना है, किसी का क्या है, ये सब बताते। उज्ज्वला में कहीं समस्या तो गैस से भी हमारे भाई साहब आए, गोदिया जी, ऐसे तमाम लोग आए, लेकिन है ही नहीं। इतने भी ये व्यक्तिगत प्रयास होंगे कि चाची तेल भी होना चाहिए, ये बोतू भी है दे जरा एक दे अकेगो क्या। तो मेरा निवेदन है इस बात को ध्यान में रखें, सरकार जिन योजनाओं को चलाती है उन योजनाओं का एक उद्देश्य होता है। इतना पैसा लगा है, ये सरकारी कर्मचारी अपना काम यहाँ आए हैं, जो काम आपको इनके दफ्तरों में जाना था पूछने कि फलाने साहब कहाँ पे बैठते हैं, उसने को उस कमरे में, तब वहां बोलना था, वो यहाँ आए हैं आपसे पूछने कि आपकी समस्या क्या है, और आपकी समस्या है ही नहीं, आप आए ही नहीं यहाँ। तो ये बात ध्यान में रखें कि भैया जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है उसमें निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति दें। मुझे लगता है कि समस्या सबके पास है। जिसका बिजली का बिल ज्यादा आया होगा तो वो मेरे पास बोलने से मैं कब बोलूंगा तब वो होगा, तब तक 1 साल हो जाएगा। तो ऐसी समस्याएं भी रहती है, पानी की है, बिजली की है, पेंशन की है, कृषि की है, उद्यान की है। आज यहाँ आते अपनी बात को पूछते, इनसे ये बताते आप। तो मेरा निवेदन है आगे से अपने अगल बगल भी बताना है कि भैया योजनाओं का लाभ अगर चाहिए तो वो योजनाएं तभी मिल पाएंगी जब आप सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत समय ले चुका हूँ, वो क्योंकि जब कड़ी से कड़ी बनती है ना तो फिर वो जोड़नी भी पड़ती है, वो जुड़ भी जाती है। जब बात निकली गई तो दूर तक जाएगी। मैं माफी चाहता हूँ अगर किसी को मेरी बात खराब लगी हो,
या किसी को कहीं पे ऐसा ठेस लगा हो कि मैंने कहा था योजनाएं चाहिए ही चाहिए, चाहे उसके लिए नीचे गिरना पड़े, तो ऐसा थोड़ा सा अपनी नियत को भी, क्योंकि मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञ भेषजे गुरु या दृश्य भावना या सिद्धि भगवती तादृशी, हम जैसे अपनी मानसिक स्तर को रखते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। इसलिए मेरी बात किसी को अगर कहीं कटु लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। अगर आपको लगा हो कि ठीक है, अगर मेरे बोलने से किसी के जीवन में परिवर्तन आता है तो मैं अपने को अभाग्य मानूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो यहाँ पर विभाग से आए हैं उन सबका भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग अपनी बात रखेंगे और अपनी बात बताएंगे। और प्रधान जी का विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर सूचित किया था। भाई सुभाष नोटियाल का भी विशेष आभार, भारतीय जनता पार्टी के मुझे भी यहाँ पर आमंत्रित किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद।